अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोना हमारी ज़मीन पर मौजूद नहीं है बल्कि ये हमारी ज़मीन पर बहुत दूर से आया है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी ज़मीन पर सोना कहाँ से आया और इस कायनात में सबसे कम टेम्परेचर वाली जगह कौन सी है। क्या आप ये जानते हैं कि इंसानों का फ्यूचर क्या है और जब यूनिवर्स में ज़लज़ले के झटके आते हैं तो फिर क्या होता है। फैक्टिज्म के दोस्तों, अगर आप इन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नंबर 1, 16SYKI। दोस्तों, ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर 200 किलोमीटर है। साइंसदान इस एस्ट्रॉयड पर माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। आखिर इस एस्ट्रॉयड में ऐसी कौन सी चीज दिलचस्प है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस एस्ट्रॉयड में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी कीमत के आगे हमारी जमीन की तमाम कंट्रीज की टोटल इकोनॉमी किसी भी कीमत की नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस छोटे से एस्ट्रॉयड के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके सामने हमारी जमीन के नेचुरल रिसोर्सेज आटे में नमक के बराबर हैं। ये एस्ट्रॉयड 4 धातुओं से बना है। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 गोल्ड, नंबर 3 निकॉन, नंबर 4 प्लेटिनम। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, प्लेटिनम हमारी जमीन पर मौजूद कीमती धातुओं में से एक है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। 2019 में जब तमाम कंट्रीज की इकोनॉमी काउंट की गई थी तो उस वक्त पूरी जमीन की इकोनॉमी 142 ट्रिलियन डॉलर थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 16SYK0I पर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनकी कीमत कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, इस एस्ट्रॉयड पर जो 4 धातें पाई जाती हैं उनकी कीमत इस दुनिया की टोटल इकोनॉमी के 10,000 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर इन एस्ट्रॉयड को पकड़ा जाए तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में कितना वक्त लगेगा। यहाँ मैं आपको एक और बता दूं कि सोना हमारी जमीन पर नेचुरली मौजूद नहीं है, यानी कि आज आप जमीन पर जितना भी सोना देख रहे हो वो जमीन पर पहले से मौजूद नहीं था। दरअसल यूनिवर्स में सोना सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है और वो मरे हुए किसी स्टार का मलबा होता है। जमीन पर जो सोना मौजूद है वो हमें करोड़ों साल पहले जमीन पर होने वाले एस्ट्रॉयड की बारिश से मिला है। अगर 16SYK की बात की जाए तो हमारे साइंसदान इसे जानने के लिए इतना ज्यादा बेताब इसलिए भी हैं क्योंकि ये एस्ट्रॉयड जमीन के कोर से भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस यही वजह है कि इसे समझने के बाद हम जमीन को भी समझ सकेंगे। अगर हम फ्यूचर में एडवांस होकर यूनिवर्स में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे ही इस तरह के मजीद एस्ट्रॉयड भी मिलेंगे। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेंगे और इसके साथ साथ ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी इजाफा होगा। फिलहाल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और अगर हम यूनिवर्स में जमीन से आगे जाएं तो हमारे पीरियोडिक टेबल में भी इजाफा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगहों पर माइनिंग करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम जमीन पर माइनिंग करते हैं तो इस माइनिंग के लिए हम साइनाइड क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा हो रही है। लेकिन अगर जमीन से दूर ऐसे एस्ट्रॉयड की माइनिंग करके वहां से कुछ हम जमीन पर लाते हैं या वहां पर कुछ हम डेवलप करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी वजह से फ्यूचर में नासा एस्ट्रॉयड रीडायरेक्टरी मिशन पर काम करेगी और इस एस्ट्रॉयड पर नासा एक रोवर भी भेजेगी। नंबर 2, दोस्तों, यूनिवर्स के सफर में हम थोड़ा और आगे जाते हैं और हमें बहुत ही अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है जिसे स्टार क्वेक कहते हैं। इन स्टार क्वेक की वेव बहुत दूर तक जाती है। 27 दिसंबर 2004 को साइंसदानों ने जमीन से 50,000 लाइट ईयर दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद SGR 180620 नाम के मैग्नेटर पर स्टार क्वेक को रिकॉर्ड किया था। यहाँ मैं आपको बता दूं, मैग्नेटर एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है। ये स्टार क्वेक 32 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है। जमीन पर अब तक सबसे खतरनाक क्वेक 9.5 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड किया गया है। तो जरा सोचिए ये स्टार क्वेक कितना खतरनाक होगा, जो कि 32 रेक्टर स्केल का था। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर ये न्यूट्रॉन स्टार जमीन से 10 लाइट ईयर दूर होता तो आज जमीन पर जिंदगी का नामो निशान ना होता। नंबर 3, आइए यूनिवर्स में थोड़ा और आगे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ठंडी जगह कौन सी है? जमीन पर अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो यहाँ पर सर्दियों में आमतौर पर -40 से -50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है।
अगर सोलर सिस्टम में सबसे ठंडे प्लैनेट यूरेनस की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर आमतौर पर -224 डिग्री होता है और प्लूटो का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारी कायनात में ऐसी जगह भी मौजूद है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है। यूनिवर्स में इससे कम टेम्परेचर होना नामुमकिन है क्योंकि इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स फ्रीज हो जाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूनिवर्स में हासिल करना नामुमकिन है। ये सब जानने के बाद अगर हम कायनात में सबसे ठंडी जगह की बात करें तो इस जगह को ब्यूमरन नेब्यूला कहते हैं। ये जगह कायनात की सबसे नेचुरल ठंडी जगह है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस जगह का टेम्परेचर -272 डिग्री है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा ठंडी जगह ये नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है जो इससे भी ज्यादा ठंडी है? तो मैं आपको बता दूं, वो जगह हमारी जमीन पर ही है। जी हाँ, पूरी यूनिवर्स की सैर करने के बाद हम जमीन पर ही आ गए हैं। जर्मनी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेबोरेटरी में कायनात की सबसे ठंडी जगह बनाई गई थी। इस जगह का टेम्परेचर -273.149999 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन इस जगह पर भी साइंसदान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं कर सके। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कायनात का अल्टीमेट टेम्परेचर है। इससे नीचे और एब्सोल्यूट जीरो तक कोई भी चीज नहीं पहुँच सकती। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।